अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमजद खान और आप देख रहे हैं अमजद खान KMP यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, यानी कि फ़िलहाल मुकम्मल। अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो इसमें ऐसे वर्ब की बात की जाती है जो कि मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो, जो काम अभी मौजूदा ज़माने में कंप्लीट हो चुका हो, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि फ़िलहाल मुकम्मल। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। अब ये ऐसे जुमले हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि खाना खाने का जो काम है वो मैं मुकम्मल कर चुका हूँ, लेकिन कब? अभी अभी, यानी कि इसी मौजूदा ज़माने में ये काम मैंने अभी अभी मुकम्मल कर लिया है। सो इट्स मीन इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ऐसे जुमलों को जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको इसकी पहचान का पता होना चाहिए। मैंने कुछ की फैक्ट्स जो हैं वो पहले से लिखे हुए हैं ताकि टाइम की बचत हो। तो पहचान की बात की जाए तो जो उर्दू जुमला होगा फ़िलहाल मुकम्मल का, उसके उर्दू जुमले के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, जैसे अलावा अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है वगैरह, इस किस्म के भी आखिर पे आ सकते हैं। तो ऐसे वर्ड अगर उर्दू जुमले के आखिर पर होंगे तो आप उसको समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उर्दू जुमला है। तो फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो फार्मूला आपने यूज़ करना है ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। आपने सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ या हैव। इनमें से कोई एक आप यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो आपका वर्ब होगा उसकी आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की फॉर्म जो होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है और लास्ट पे आपने ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप से अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हैज़ या हैव कब कब यूज़ करना है, इनका यूज़ कैसे होगा। तो हैज़ जो है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे होंगे, आपके जुमले में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपने हैज़ यूज़ करना है। उसके अलावा आई, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स हों आपके तो आपने हैव यूज़ करना है। इन बातों को आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। फिर अभी मशक करते हैं। मिसाल के लिए दो चार जुमले मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ये इनका यूज़ कैसे करना है। तो शुरू करते हैं आज की मशक। एक जुमला मैंने लिखा है, दोनों सूरतों में लिखा है कि जो पहचान मैंने आपको अभी बताई है ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकती है। मसलन मैंने एक सेब खा लिया है या मैं एक सेब खा चुका हूँ। अब या तो लास्ट पे अलिफ है आया है या फिर चुका हूँ। ये दोनों जो है मैं अभी आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो इनको देखते हुए हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। जब हमने इनकी पहचान कर ली है तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फार्मूला मैंने लिखा हुआ है ताकि इसको देख के ट्रांसलेट करें। आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मशक के लिए मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है कि आप फार्मूले के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करें, तब आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो इस जुमले में आप सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। पहले सब्जेक्ट यूज करना है आई। अब हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके साथ हैव इस्तेमाल करना है। अब खाना वर्ब है हमारा यहाँ पे और उसकी इंग्लिश होती है ईट। उसकी हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है जो कि है ईटन। तो ईट की जगह अब हम ईटन यूज करेंगे क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। और एक और बात भी ज़हन नशीन कर लें कि हैज या हैव या फिर हैड, जब हम पास्ट टेंस करेंगे तो उसमें हैड आएगा। हैज, हैव या हैड जब भी यूज होता है उसके फौरन बाद अगर वर्ब आ जाता है तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म ईटन। और ऑब्जेक्ट क्या है? सेब, एन एप्पल। आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने एक सेब खा लिया है। इसलिए हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अब कोई भी जुमला आपके सामने आए आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि ये फार्मूला आपके जहन में हो और उसके अलावा आपको पहचान भी हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। अभी मैं आपको इसको नेगेटिव और इंटरगेटिव करके दिखाता हूँ, उसके फार्मूले में क्या क्या चेंज आएगी
और फिर वो कैसे ट्रांसलेट होगा। इसी जुमले को मिसाल के तौर पे लेते हुए हम नेक्स्ट मशक करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव पे। नेगेटिव में फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, सिर्फ जैसे कि प्रीवियस आपने वो कंटिन्यूस में किया था, इसमें भी सिर्फ नॉट का इजाफा होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है, यानी कि हैज या हैव के बाद नॉट आ जाएगा। तो फार्मूला कैसे हो जाएगा, अब क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक नॉट का हमने इजाफा किया है और जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब मैंने एक सेब खा लिया है, इसको हम जब नेगेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, मैंने एक सेब नहीं खा लिया है, या मैं एक सेब नहीं खा चुका हूं। उर्दू में नहीं का लफ्ज ऐड होगा, मैंने एक सेब नहीं खा लिया है। उर्दू में तो हमने मुस्बत जुमले को मनफी कर दिया है। अब इंग्लिश में नॉट का इजाफा करके हम इंग्लिश के सेंटेंस को भी नेगेटिव कर लेंगे, यानी कि मनफी कर लेंगे। तो हैव के बाद नॉट लगाना है, आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल। तो इजीली हमने सिर्फ एक वर्ड नॉट को इजाफा करके हमने पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव कर लिया है। तो अब इसको इंटरोगेटिव कैसे करेंगे, वो भी इजी है, इंतहाई इजी है, तो वो भी करके देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सवालिया जुमला बनाने के लिए हैज या हैव स्टार्ट में आ जाएगा। वैसे आपने एक बात नोट की होगी, प्रीवियस हम जो टेंसेस कर चुके हैं कि जिस टेंस का भी हम सेंटेंस इंटरोगेटिव करते हैं उसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। इजी सी बात है। एक की पॉइंट है कि सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव कर रहे हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ रहा है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये दो बातें हर दफा होंगी जिस टेंस का भी हम सेंटेंस जो है पॉजिटिव से इंटरोगेटिव करेंगे। हैज हैव स्टार्ट में सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये है कि वर्ब की फॉर्म भी चेंज नहीं होगी। हालांकि जो इंडेफिनेट हमने किया था उसमें वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही थी, लेकिन ये परफेक्ट है, इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी। क्या मैं एक सेब खा चुका हूं। अब क्या है, ये एक सवालिया जुमला है, चुका हूं लास्ट पे है, जिससे हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले को हम सवालिया इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हमें पता है। हैज हैव हमने स्टार्ट में यूज कर देना है। हैव स्टार्ट में आएगा तो एच जो है वो कैपिटल होगा। हैव आई हैव आई ईटन एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खा चुका हूं। हैव स्टार्ट में लगा के आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा के हमने इसको इंटरोगेटिव कर लिया है। अब एक फोर्थ कंडीशन होती है सेंटेंस की जिसमें इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी कि नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। उसमें क्या होता है वो भी हम फार्मूले में क्या चेंज आ रहा है हम देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मनफी सवालिया जुमले यानी कि नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूला जो यूज होगा उसमें हैज या स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसमें दोनों की कंडीशन आपने पूरी करनी है। नेगेटिव के लिए नॉट भी लगाना है और इंटरोगेटिव की जो शर्त है कि स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब वो भी आपने लगाना है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव भी हो गया और इंटरोगेटिव भी हो गया। तो क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँ, ये जुमला सवालिया भी है और सवालिया होने के साथ साथ मनफी भी है। तो हैव आई नॉट ईटन एन एप्पल, इसको हमने जुमले के बिल्कुल मुताबिक ट्रांसलेट कर दिया है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसकी मजीद प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ें आपके जहन में सेव हो जाएं और कुछ अर्से बाद बार बार इसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें ताकि ये चीज़ें जो आपकी मेमोरी से डिलीट ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। मजीद ऐसे लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।